स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में। हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देखा। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बहुत सारे उसके डिमेरिट्स थे। जैसे जब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी तो उसमें क्या था कि हमारी सोसाइटी दो क्लास में डिवाइड हो चुकी थी। एक वैसे लोग जिनके पास जो है बहुत ज़्यादा पैसे थे, और एक दूसरे लोग वैसे उस तरह के लोग जिनके पास जो है बहुत कम रिसोर्सेज, बहुत कम पैसे थे। तो ज़्यादा पैसे वाले लोग जो हैं वो हमेशा एक्सप्लॉइट करते थे वेज अर्नर को, लेबर क्लास को। तो इससे हमेशा जो है प्रॉब्लम होता था। ठीक है, तो एक नई इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट दिया। इस इकोनॉमी की जो जनक माने जाते हैं, जो फादर माने जाते हैं, वो है कार्ल मार्क्स। उन्होंने 1840 में, इन द 1840 a new type of economic theory emerged in literacy circle known as the communist manifesto। एक किताब लिखी थी कार्ल मार्क्स ने अपने मित्र फ्रेडरिक फ्रेडरिक एंगल्स के साथ मिलकर के, और उन्होंने एक यूनिक कॉन्सेप्ट दिया इकोनॉमी से रिलेटेड। और ये जो कॉन्सेप्ट था ये जाना गया सोशलिस्ट इकोनॉमी के नाम से, क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बहुत सारी समस्याएं थी, और इन समस्याओं के सारे जो समाधान हैं वो कहीं ना कहीं इस इकोनॉमिक सिस्टम में थे। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट कार्ल मार्क्स ने दिया था अपनी किताब, जो कि उन्होंने अपने मित्र के साथ मिलकर के लिखी हुई थी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इस किताब में उन्होंने जो है एक नए इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था, सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी होता क्या है? इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी द सेटअप इज एग्जैक्टली अपोजिटेड टू दैट ऑफ अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का सिस्टम है, सेटअप है, इसके अपोजिट जो सिस्टम और सेटअप स्टैब्लिश्ड होता है वही इकोनॉमी कहलाती है सोशलिस्ट इकोनॉमी। इस इकोनॉमी में, इन सच एन इकोनॉमी, द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ऑल स्टेट ऑन्ड। जो भी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो सारे के सारे किसके द्वारा ऑन किए जाते हैं? स्टेट के द्वारा। याद करिए, जब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मैंने आपको बताया था तो उसमें मैंने डिस्कस किया था कि जो भी रिसोर्सेस है, जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वो कोई भी पर्सन ऑन कर सकता है। लेकिन जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है, इसमें जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ये सारे के सारे स्टेट ऑन्ड होते हैं। सो ऑल द फैक्ट्रीज, मशीनरी, प्लांट्स, कैपिटल इज owned by community in control of the state। जो भी कैपिटल है या मशीनरी है या जो आपके प्लांट है, ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं ये पूरी की पूरी कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं। ये पूरी कम्युनिटी के द्वारा ऑन की जाती हैं, और इस पर कंट्रोल रहता है स्टेट का। यानी कि कम्युनिटी के बिहाफ में स्टेट जो है वो क्या करता है? कंट्रोल करता है। All citizens get the benefit from the production of goods and service on the basis of equal rights। सारे जो लोग हैं, सारे जो देश के नागरिक होते हैं, वो इक्वल राइट के बेसिस पर जो गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन होता है उसका बेनिफिट लेते हैं। हेंस दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी इज आल्सो नोन एज द कमांड इकोनॉमी। इसलिए इस इकोनॉमी को कमांड इकोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कम्युनिटी पूरी क्या करती है? ऑन करती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को। कोई एक व्यक्ति ऑन नहीं करता है। और इस पे कंट्रोल किसका होता है? तो इस पे पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है। सो बेसिकली इन सोशलिस्ट इकोनॉमी, private companies or individual are not allowed to freely manufacture the goods and services। चूंकि यहाँ पे कंट्रोल स्टेट का होता है, गवर्नमेंट का होता है, इसलिए जो भी प्राइवेट कंपनीज हैं या जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं उनको अलाउ नहीं किया जाता है कि वो अपनी मर्जी से गुड्स क्या करे? मैन्युफैक्चर करे, या सर्विसेज जो है वो परफॉर्म करे। and the production occurs according to the need of the society and the command of the state or planning authority। यानी कि जो भी प्रोडक्शन होता है वो सोसाइटी के नीड के हिसाब से होता है।
प्रॉफिट के हिसाब से, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के पर्पज से प्रोडक्शन नहीं होता है। सोसाइटी को जिसकी जरूरत है उस चीज का प्रोडक्शन होता है, और जो प्लानिंग अथॉरिटी चाहती है उसके हिसाब से प्रोडक्शन होता है। अल्टीमेट एम क्या होता है इस इकोनॉमी का? तो द अल्टीमेट एम ऑफ अ सोशलिस्ट इकोनॉमी इज टू इंश्योर द मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ अ होल कम्युनिटी। जो मेन एम होता है इस इकोनॉमिक सिस्टम का क्या होता है? तो ये इंश्योर करना कि जो पूरी पूरी कम्युनिटी है उसका वेलफेयर और वेल्थ क्या हो सके, मैक्सिमाइज हो सके। द एम टू हैव एन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ ऑलमोस्ट ऑल इट्स सिटीजन। हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में देखा था क्या कि जो सोसाइटी हमारी है वो दो क्लास में डिवाइड हो जाती है। इनकम और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होता है, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेगा और उससे और ज़्यादा पैसा बनाएगा। जो वेज अर्नर है, कम पैसे वाले लोग हैं, वो उतने के उतने ही रह जाएंगे। यानी कि इनकम और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वली होता था, जिससे हमारी सोसाइटी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती थी। लेकिन यहाँ पे चूंकि जो रिसोर्सेस हैं, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उस पर कंट्रोल किसका होता है? पूरी कम्युनिटी का होता है। और ये कमांड और कंट्रोल की जाती है किसके द्वारा? स्टेट के द्वारा। इसलिए पूरा कोशिश किया जाता है कि जो इनकम और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है सोसाइटी में वो इक्वली हो। कोई बहुत ज़रूरत से ज़्यादा पैसा ना बना पाए और कोई एकदम ज़्यादा गरीब ना रहे। यानी कि कहीं ना कहीं इनकम और वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंश्योर किया जाता है कि इक्वली हो। तो ये था क्या? सोशलिस्ट इकोनॉमी का मीनिंग, यानी एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे किसका राइट होता है? पूरी कम्युनिटी का। और ये कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है? तो स्टेट के द्वारा। कोई भी प्राइवेट बिजनेस या प्राइवेट इंडिविजुअल प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं बना सकता है। ये इंश्योर किया जाता है कि सोसाइटी में वेल्थ और इनकम का क्या हो सके? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्या? फीचर्स ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। हमने देख लिया कि सोशलिस्ट इकोनॉमी होता क्या है, वो इसके फीचर के बारे में जानेंगे। सबसे पहला फीचर है कलेक्टिव ऑनरशिप। जहां कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या फीचर था? तो कोई भी जो बिजनेसमैन था या कोई प्राइवेट इंडिविजुअल था, वो जितना चाहे उतना प्रॉपर्टी क्या कर सकता था? ओन कर सकता था। लेकिन जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है उसमें जो ऑनरशिप होता है वो कलेक्टिव होता है। किसी एक व्यक्ति का ऑनरशिप नहीं होता है, पूरी सोसाइटी, पूरी कम्युनिटी का क्या होता है? ऑनरशिप होता है। यहाँ पे बोल रहा है इन अ सोशलिज्म ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द कम्युनिटी। जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो किसके द्वारा ओन किए जाते हैं? पूरी कम्युनिटी के द्वारा, जिसपे कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का। एंड नो इंडिविजुअल कैन होल्ड प्राइवेट प्रॉपर्टी बियॉन्ड सर्टेन लिमिट। एक सर्टेन लिमिट गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया जाता है और उस सर्टेन लिमिट के बाहर कोई भी इंडिविजुअल प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं ओन कर सकता है। Therefore, it is government to utilize these resources in the interest of social welfare. इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करता है? जो भी रिसोर्सेस होते हैं उनका यूटिलाइजेशन करता है सोशल वेलफेयर के लिए। क्योंकि जो रिसोर्सेस हैं वो प्राइवेट पर्सन, इंडिविजुअल ऑन नहीं कर सकता है। अगर वो ऑन करेगा भी तो गवर्नमेंट एक सर्टेन लिमिट फिक्स कर देगी, उससे ज़्यादा ऑन नहीं करना है। सारा का सारा रिसोर्सेज क्या करता है? गवर्नमेंट कंट्रोल करके और उसका यूटिलाइजेशन करता है सोशल वेलफेयर के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए। क्योंकि अल्टीमेटली जो रिसोर्सेस हैं वो बिलोंग किससे करते हैं? तो बिलोंग पूरी सोसाइटी से करते हैं। तो यहाँ पे ऑनरशिप पूरी सोसाइटी का हुआ, न कि किसी एक व्यक्ति का। दूसरा फीचर बोलता है इकोनॉमिक प्लानिंग। सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो भी एक्टिविटीज होंगी, इस इकोनॉमी का जो भी स्ट्रक्चर होगा, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर प्लानिंग के हिसाब से क्रिएट होता है। अंडर सोशलिज्म गवर्नमेंट फिक्सेस सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। इस इकोनॉमिक सिस्टम में गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट कुछ ऑब्जेक्टिव फिक्स करती है
और in order to achieve these objectives government adopt economic planning। इन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, प्लान करती है कि आखिरकार इन ऑब्जेक्टिव्स को हम कैसे अचीव कर सकते हैं। हमने डिस्कस भी किया है कि आखिरकार इकोनॉमिक प्लानिंग के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है जो सारे कंट्री के लिए एक ज़रूरी एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है, यूट्यूब पे मैंने वीडियो डाला हुआ है। तो यहाँ पे इस इकोनॉमी में क्या होता है, एक प्लानिंग कमीशन होता है जिसका काम क्या होता है, इकोनॉमी के हर एक सेक्टर में क्या करना, पूरा माइक्रो लेवल पे सर्वे करना, उस हिसाब से ऑब्जेक्टिव सेट करना और उन ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव किया जाएगा उसके लिए प्लान करना। ऑल टाइप्स ऑफ डिसीजंस रिगार्डिंग द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी आर टेकन इन द इकोनॉमिक प्लान्स। जो भी प्रॉब्लम है, सेंट्रल प्रॉब्लम, क्या प्रोड्यूस किया जाए, कितना प्रोड्यूस किया जाए, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए, ये सारी जो भी समस्याएं हैं, रिसोर्सेस का कैसे इस्तेमाल किया जाए, कितना इस्तेमाल किया जाए, ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं जो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी के नाम से जाने जाते हैं, ये सारे के सारे जो है वो इकोनॉमिक प्लान में डिसाइड किए जाते हैं। देयर इज अ सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी हु प्लान्स फॉर द इकोनॉमी। यानी एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होती है जो पूरे इकोनॉमी के लिए क्या करती है, प्लानिंग करती है। जबकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में ऐसी कोई भी सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी नहीं थी। तो ये था इसका क्या, दूसरा फीचर। इस इकोनॉमी का तीसरा फीचर क्या है, मच लेस इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। यहां पे प्राइस मैकेनिज्म पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। बोल रहा है a socialist economy gives much less importance to market forces and therefore the price mechanism is given a minor role in resources allocation। जहां कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइस जो मैकेनिज्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, वो मार्केट फोर्सेस के हिसाब से तय होता था, लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। जो प्लान बेस्ड सोशल नीड्स होती हैं उसके हिसाब से सारे के सारे काम किए जाते हैं और जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्ट किए जाते हैं और गवर्नमेंट ही उसे प्रमोट करती है पब्लिक के जनरल वेलफेयर के लिए। यानी जो प्राइस डिटर्मिनेशन है उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है क्योंकि गवर्नमेंट का पूरा फोकस क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक वेलफेयर। तो गवर्नमेंट उस हिसाब से खुद इंटरवीन करके खुद प्राइवेट जो है एक तरीके से अपना प्रॉफिट को ध्यान में न रख करके और पब्लिक वेलफेयर के पर्पस से क्या करती है, वो खुद प्राइस सेट करती है। इसमें प्राइस डिटर्मिनेशन में कोई भी प्राइवेट बिजनेस या प्राइवेट इंडिविजुअल्स का कोई हाथ नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे जो प्राइस मैकेनिज्म पे फोकस किया जाता है वो बहुत ही माइनर किया जाता है। नो चॉइस फॉर कंज्यूमर्स। यहां पे बोल रहा है एवरी क्वाइंस हैज टू साइड्स, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। सो इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी एवरी सिटीजन इज गारंटेड बेसिक गुड्स लाइक फूड, क्लोथिंग, शेल्टर्स एक्सेट्रा। मतलब कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं इस इकोनॉमिक सिस्टम में, जहां लोगों को ये श्योरिटी होती है, ये इंश्योर किया जाता है कि आपको आपकी बेसिक नीड्स जो है वो फुलफिल किए जाएंगे। यानी रोटी, कपड़ा और मकान आपको मिलेगा मिलेगा। ठीक है, आप भूखे नहीं सोओगे, आप बिना घर के नहीं रहोगे, जो बेसिक नीड है वो फुलफिल किया जाएगा। बट द कस्टमर डू नॉट हैव एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ चॉइस। लेकिन कस्टमर के पास एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं होता है। वो जो गुड्स चाहे अपनी मर्जी से उस गुड्स को परचेज नहीं कर सकता है, कंज्यूम नहीं कर सकता है। वो वही गुड्स जो है परचेज करेगा जो उसको गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा। दे कैन नॉट डिमांड द प्रोडक्ट दे विश। कस्टमर्स वो प्रोडक्ट की डिमांड नहीं कर सकते हैं जिसकी उन्हें इच्छा है। दे मस्ट चूज फ्रॉम द प्रोडक्ट द स्टेट मैन्युफैक्चर्स। उन्हें चूज करना पड़ता है वैसे प्रोडक्ट्स को जिसे स्टेट ने, गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चर किया हुआ है। यानी कि इस इकोनॉमी में एक तरफ
जहां कस्टमर्स को बेसिक नीड्स उनकी पूरी हो जाती है, रोटी कपड़ा और मकान, ये सारी जो चीजें, जो भी बेसिक नीड्स की चीजें वो मिल जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन अगर कोई कस्टमर अपने इच्छा, अपने विश के हिसाब से कोई प्रोडक्ट की डिमांड करे तो उसकी इच्छा पूरी नहीं होती है, उसको वही प्रोडक्ट जो है खरीदना होता है, परचेज करना होता है जो गवर्नमेंट मैन्युफैक्चर करती है। जो पांचवा फीचर है वो है equal distribution of income. This is one of the main features of socialist economy. The setup does not allow one person to accumulate a lot of wealth. ये एक बहुत बड़ा फीचर है जिसमें जो इनकम और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इक्वली होता है। इस इकोनॉमिक सिस्टम में एक पर्सन को बहुत ज़्यादा वेल्थ एक्यूमुलेशन का राइट नहीं दिया जाता है। सो द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर इज मच नैरोअर। तो जो अमीरी और गरीबी के बीच में जो दूरी है, जो गैपिंग है वो बहुत कम हो जाती है। एंड ऑल देयर सिटीजन्स एंजॉय इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड फैसिलिटीज, यानी कि हर नागरिक को क्या होता है, समान अधिकार मिलता है, इक्वल राइट्स मिलते हैं। एजुकेशन के सेक्टर में हो या पब्लिक हेल्थ केयर के सेक्टर में हो, ठीक है, इन सारे सेक्टर्स में हर नागरिक को क्या होता है, समान अधिकार मिलता है। सो देर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल। यहाँ पे ऐसा कोई भी भेदभाव नहीं होता है कि अमीर क्लास है तो सिर्फ इसी को इस हॉस्पिटल में इलाज करने दिया जाएगा, जो गरीब क्लास है जो इलाज कराना चाहता है वो नहीं कराएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आई बात समझ में? सबको एक बराबर जो है ट्रीटमेंट मिलता है। यानी हमने अभी पढ़ा क्या, हमने सोशलिस्ट इकोनॉमी के मीनिंग के बारे में जाना, हमने उसके फीचर्स के बारे में जाना। फीचर्स, पहला फीचर्स क्या है, कलेक्टिव ओनरशिप। मतलब यहाँ पे जो रिसोर्सेस हैं, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, इस पे प्राइवेट बिजनेस या प्राइवेट इंडिविजुअल का हक ना हो करके पूरी सोसाइटी का कलेक्टिव ओनरशिप होता है। यहाँ पे एक इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन होता है जो जिसका काम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव सेट करना और उस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव किया जाए इसके लिए प्लानिंग करना। प्राइस मैकेनिज्म पे ज्यादा फोकस गवर्नमेंट का नहीं रहता है, क्योंकि जो भी रिवेन्यू वगैरह आता है इसका जो मेन पर्पस है वो क्या होता है, पब्लिक वेलफेयर पे ध्यान देना। इसलिए जो प्राइस डिटर्मिनेशन है वो गवर्नमेंट खुद करती है। ठीक है, प्राइस मैकेनिज्म पे ज्यादा फोकस गवर्नमेंट के द्वारा नहीं किया जाता है। कंज्यूमर्स के पास चूज करने के लिए कुछ नहीं होता है। एक तरफ कंज्यूमर को बेनिफिट तो मिलता है, जो बेसिक नीड्स है वो उनकी फुलफिल होती है, लेकिन अगर वो चाहें कि जो उनकी इच्छा है वो गुड्स उन्हें मिले तो ऐसा नहीं होता है। उन्हें वही गुड्स जो है वो परचेज करना होता है जो गवर्नमेंट मैन्युफैक्चर करती है। इस इकोनॉमिक सिस्टम का एक सबसे बड़ा फीचर ये भी है कि यहाँ पे इनकम और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होता है। कोई व्यक्ति को बहुत जरूरत से ज्यादा वेल्थ एक्यूमुलेट करने का राइट नहीं दिया जाता है। हमेशा ये ध्यान रखा जाता है कि जो भी इनकम और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन हो वो क्या हो, इक्वल हो, और किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो अमीर और गरीब के बीच में। जो भी जो भी रिसोर्सेस हैं वो हर जो क्लास है, चाहे वो अमीर क्लास है चाहे वो गरीब क्लास है, सब उसका क्या करे, यूज करे। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, सभी लोग सारी फैसिलिटीज का क्या करें, यूज करें। इस चीज को इंश्योर किया जाता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है और इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं।